इंडिया गठबंधन में बिहार पर सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस और आरजेडी के नेताओं के बीच जो बैठक चल रही थी वो बैठक अब खत्म हो चुकी है। बैठक में बिहार में सीट बंटवारे को लेकर चर्चा हुई और बैठक के बाद कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने बताया कि बैठक अच्छी रही। एक दो दिन में इसकी जानकारी आप लोगों के सामने आ जाएगी, यानी ये साझा कर दिया जाएगा कि आखिर बैठक में फॉर्मूला क्या तय हुआ। साथ ही उन्होंने कहा कि सीट बंटवारे को लेकर कल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच भी बैठक होगी। सूत्रों के मुताबिक बिहार में कांग्रेस ने गठबंधन में 11 सीटों की मांग की है। तो आपको बता दें, इससे पहले 17, 17, 4 और 2 का फॉर्मूला बिहार के लिए चर्चाओं में आया था, लेकिन आज जो अलायंस कमेटी की बैठक हुई उसमें कांग्रेस के नेताओं ने जो चर्चा की उसमें आरजेडी के नेताओं के साथ सूत्रों के मुताबिक 11 सीटों पर लड़ने की मांग कांग्रेस पार्टी की तरफ से की गई है। हालांकि अभी इसमें फॉर्मूला क्या तय हुआ है ये सामने नहीं आया। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं, मेरे सहयोगी रवि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, क्या कुछ जानकारी निकल रही है? क्या सीट शेयरिंग के फॉर्मूले के ऊपर माना जाए कि फॉर्मूला लगभग तय हो चुका है और तेजस्वी और लालू प्रसाद यादव से चर्चा करने के बाद आरजेडी इसका ऐलान कर सकती है? नहीं, देखिए अभी एक पक्ष और बाकी है, क्योंकि जेडीयू से भी बैठक होना जरूरी है, क्योंकि तीसरा पक्ष वो भी है, साथ साथ लेफ्ट पार्टी है। अगर बात करें तो 17, 17, 4 और 2 इसका फॉर्मूला था, जो कि कहीं ना कहीं आरजेडी के और जेडीयू के हवाले से दी जा रही थी खबर, क्योंकि जो पहले फॉर्मूला रहा है 2009 में चाहे 2004 में, वो यही फॉर्मूला रहा है। कांग्रेस इन्हीं सीटों पर लड़ती रही है, लेकिन जब अलायंस में ज़्यादा पार्टनर रहे, आरजेडी और कांग्रेस खाली लड़ती है, तो वैसी स्थिति में कांग्रेस का टेक ज़्यादा होता है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस 2014 और 2019 के फॉर्मूले को लेकर चल रही है, जिसमें एक बार 11 सीटें और एक बार 9 सीटें पर। लेकिन रवि त्रिपाठी, ये माना जाए कि आज की बात में जो कांग्रेस की डिमांड है वो लगभग 3 गुना की है, यानी 11 सीटें जो है वो कांग्रेस पार्टी मांग रही है बिहार में अपने लिए। मांगने में क्या जाता है? देखिए, बार्गेनिंग की बात है। आप मांगेंगे 11 तो हो सकता है मिले 7, लेकिन मिलना आपको 5 के आसपास है। 4 से 5 सीटें बिहार में कांग्रेस के खाते में जाने के आसार हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा सीट मिलने वाली नहीं है। 16 के आसपास सांसद आज की डेट में जेडीयू के आसपास है, तो जेडीयू चाहेगा कि जो उसके सिटिंग से एमपीज हैं उनको टिकट मिले। आरजेडी के पास उतनी सीटें नहीं है, तो आरजेडी भी चाहेगा, क्योंकि बिहार में उसका टेक ज़्यादा है, वोट बैंक के लिहाज से देखें तो वो अपना टेक नहीं छोड़ना चाहेगा। तो कांग्रेस के खाते में बहुत कुछ बिहार में मिलता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस को कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। बार बार क्षेत्रीय दल, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे लालू यादव हो, चाहे तमाम और पार्टियां ये कह रही कि कांग्रेस पार्टी को बड़ा दल के साथ साथ बड़ा दिल भी दिखाना होगा। तो कांग्रेस पार्टी को अगर ये लड़ाई लड़नी है, देखिए ये लड़ाई बहुत आसान लड़ाई नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ वो लड़ाई है जो तीसरे चुनाव में जब लगातार जीत की तरफ बढ़ रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, और ये पहला चुनाव है, अगर आप गौर करेंगे आपके होश हवास में, जिसमें साफ तौर पे जनता कह रही है कि नरेंद्र मोदी चुनाव जीत रहे हैं। कितनी सीटें होंगी इसको लेकर कयास लगाया जा रहा है। तो ये कांग्रेस के लिए सबसे टफेस्ट चुनाव होगा। 2014 से भी टफ चुनाव होने वाला है। बिल्कुल, कांग्रेस के सामने रवि सबसे बड़ी चुनौती तो यही है कि अगर सीटें ही कम लड़ेंगे तो स्ट्राइक रेट और कम होने की आशंका है, क्योंकि कांग्रेस का स्ट्राइक रेट ऑलरेडी उत्तर भारत के अंदर काफी कम है। लेकिन अगर बात की जाए, कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा था कि वो 70 से 75% सीटें लड़ना चाहती है, और इन सीटों के अंदर 290 सीटें तो वो अपने दम पर लड़ना चाहती है और बाकी की सीटें जो है वो अन्य पार्टनर्स के साथ में चर्चा करके तय होगी। क्या कोई फॉर्मूला तय हो पाया है कि किस आधार पर ये सीटों का, चाहे 4 का फॉर्मूला निकले या 11 का निकले, लेकिन किस आधार पर निकाला जा रहा है? देखिए, आधार है कि पिछले दिनों में कांग्रेस पार्टी किन सीटों पर जीतती रही है। देखिए, पिछली बार भी अगर स्ट्राइक रेट की बात करें तो आरजेडी से बढ़िया स्ट्राइक रेट कांग्रेस की है। एक सीट अगर बिहार में किसी अलायंस पार्टनर को आया था, महागठबंधन को, तो कांग्रेस पार्टी जीती थी। 39 के 39 एनडीए के खाते में गई थी। जेडीयू और बीजेपी ने मिलाकर 39 सीट, 40 में से 39 सीट जीती थी। एक सीट कांग्रेस के खाते में गई थी। लेकिन वैसे देखिए तो 3 से 4 सीट, एक आपके तारिक अनवर जीत जाते हैं, वो सीट मानी जाती है। रवि, मैं रोकना चाहूंगा आपको। इस बैठक के बाद सलमान खुर्शीद कुछ कह रहे हैं, मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे हैं। किसके साथ अभी वो फाइनल हो रहा है, लेकिन कल का समय हमने निकाला है। कल का समय, अभी समाजवादी पार्टी से बैठक, आम आदमी पार्टी नहीं, आम आदमी के पार्टी की बैठक आज होनी थी, वो आज नहीं, अब कल होगी। उनको कोई आज कोई कार्यक्रम था उनका, जिसके कारण उन्होंने कहा कि इसको कल कर लें, तो कल होगी बैठक। पार्टी ने तो अपनी एक सीट अनाउंस भी कर दी है। नहीं, हम इस पर, हम किसी भी अनाउंसमेंट पर नहीं जा रहे हैं। हम सिर्फ जो हमारे सामने हम लोग बैठ के बात करेंगे उस बात पर हम टिप्पणी करेंगे। सीट शेयरिंग को लेकर, सीट शेयरिंग पर अच्छी बातचीत चारों तरफ जारी है। कल कितने बजे बैठक है? कल बैठक कितने बजे है? 12 बजे के बाद। एक तरफ आप लोग बैठक कर रहे हैं, दूसरी तरफ अब जेडीयू के बाद अरविंद केजरीवाल ने भी अपने लोकसभा प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए। क्या कहना चाहते हैं? एक दफा आपसे कह दिया, कोई समस्या नहीं है।
जो भी बात होगी वो हमारी अंदर बैठकर जो बात होगी उसी पर हम टिप्पणी करेंगे। जो भी आपके माध्यम से या आवाम में जो बात कही गई है या कहीं से वो बात आ रही है उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। 11 सीटों का दावा किया है, वो आपका दावा होगा। हमने आपसे कहा कि जो ब्रॉड रूपरेखा है उसको हमने रखा है, दोनों तरफ से रखा है। सीटों का दावा है सर? दावा नहीं है, सीटों का दावा नहीं कर रहे हैं हम, सिर्फ हम एक समीक्षा कर रहे हैं कि किस आधार पर सीटों का वितरण होना चाहिए, किस प्रिंसिपल पर, किन उसूलों पर हमें आपस में समझौता करना है, उस पर विस्तार से बात की है। कोई प्रस्ताव नहीं है, कोई संख्या का जी। उसके बाद मालदीव से एक तरीके से टेंशन बढ़ रहा है वहाँ के मिनिस्टर। मालदीव की एमपी ने पीएम को लेकर बोला है कि डिल्यूशनल आइडिया है अगर वो मालदीव से कंपेयर करें लक्षद्वीप को। देखिए जो भी हमारे स्टेट, हमारे मुल्क की, हमारी कंट्री के जो भी लीडरशिप कोई किसी बात को बाहर कहती है या उस पर कोई टिप्पणी कही। तो सलमान खुर्शीद को आप सुन रहे थे। कांग्रेस अलायंस कमेटी की बैठक थी आज। आरजेडी के नेताओं के साथ में कांग्रेस के नेताओं का मंथन हुआ, उनकी चर्चा हुई और सीधे रुख करते मेरे सहयोगी रवि लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। रवि, आपने भी सुना होगा सलमान खुर्शीद ने कहा कि आज अभी की बैठक के अंदर केवल बेसिक प्रिंसिपल तय हुआ है कि किस आधार पर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय किया जाए, लेकिन एक पे जिसका जिक्र आप भी कर रहे हैं, आसान नहीं होगा रास्ता। आम आदमी पार्टी के साथ में भी ये बंटवारा जो है वो काफी डिफिकल्ट और काफी मुश्किल होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आम आदमी पार्टी के साथ इसलिए है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब दोनों में सत्ता में है और सत्ता में रहते हुए आम आदमी पार्टी कितनी सीटें कांग्रेस को देगी, ये सबसे बड़ा चैलेंजिंग विषय है। क्योंकि अगर पंजाब की बात करें तो कांग्रेस के पास 7 सीटें हैं, आम आदमी पार्टी के पास सीटें नहीं है। चूंकि आम आदमी पार्टी एक ही सीट जीती थी पिछली बार, तो वैसी स्थिति में विधानसभा के चुनाव नतीजों के आधार पर आम आदमी पार्टी बार्गेन करना चाहेगी और कांग्रेस पार्टी जो है लोकसभा चुनाव के नतीजों के आधार पर बार्गेन करेगी, तो वहां फंस सकता है। देखिए दिल्ली में ज्यादा लफड़ा नहीं है, दिल्ली में 0 है दोनों के पास। तो और अगर हाल के वक्त की बात की जाए रवि, तो ये दोनों ही स्टेट ऐसे हैं जहां पर कांग्रेस से सत्ता छीनी है आम आदमी पार्टी ने, तो ये जो मेल है ये कितना आगे बढ़ पाएगा, इस पर भी सवाल है। बिल्कुल बिल्कुल, यही नहीं, ये सवाल पंजाब, दिल्ली और इसके अलावा केरल में है। केरल में भी यही लड़ाई है। देखिए केरल में आपको आमने सामने की लड़ाई, यूडीएफ और एलडीएफ की लड़ाई होती है। तो कुछ ऐसी जगह है जहां पे समझौता बड़ा मुश्किल है। चलिए देखना होगा कि क्या कुछ फॉर्मूला निकल पाता है। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए रवि त्रिपाठी आपका।